नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से ही एक अफवाह जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि रुक जाओ, चुनाव का रिजल्ट आ जाने दो, बंगाल इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखना मोदी जी खुद ही लॉकडाउन का ऐलान कर देंगे। एक बहस हो रही है देश के अंदर कि मौतों को रोकने के लिए क्या लॉकडाउन जरूरी है या फिर नहीं है। तो ये एक सवाल था। और दूसरा, अमेरिका के जो टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं फाउची साहब, उन्होंने कहा कि भारत को इमीडिएटली कुछ दिनों के लिए शटडाउन कर देना चाहिए मौतों को रोकने के लिए और कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए। दोस्तों, जब हमने इस पे तहकीकात किया कि क्या केंद्र सरकार खुद लॉकडाउन लगाने का ऐलान करेगी 2 तारीख के बाद यानी कि 3 मई से, ये बात पूरी तरीके से झूठी साबित हुई है। तो इन अफवाहों से आप जरूर बचिएगा। सोशल मीडिया साइट्स हो या लॉकडाउन से जुड़ी हुई अपडेट्स तमाम जो आपके सामने आ रहे होंगे कि 3 मई से भारत में लॉकडाउन लगाने का ऐलान खुद मोदी जी कर देंगे। फिलहाल केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने पिछले गाइडलाइंस में राज्यों को स्पष्ट तौर पर हिदायत भी दी थी कि जिन जिलों में, जिन शहरों में पर्टिकुलर 10% से ऊपर की पॉजिटिविटी रेट हो, वहां पर स्थानीय कंटेनमेंट बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और साथ में सख्ती बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा कुछ जो है फिलहाल नहीं होने जा रहा है। वहीं हेमंत सरकार ने ऑलरेडी 6 मई तक अपने मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दिन के 2 बजे के बाद जो है बाजार को रिस्ट्रिक्ट करने की बात लगातार जो है प्रशासन जो है इस पर एहतियातन कदम भी उठा रहा है, लेकिन संक्रमण के केसेस जो है निकलकर सामने लगातार जो है आ रहे हैं। ऐसे में ये भी बहुत चुनौती का काम होगा कि संक्रमण के फैलाव को किस तरीके से रोका जाए। अगर हम बात करें दोस्तों, 25 अप्रैल को 5903 मामलों की पुष्टि हुई थी। 26 अप्रैल को 5541 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। 27 अप्रैल को 6020 मामलों की पुष्टि हुई। 28 अप्रैल को 8075 मामलों की पुष्टि हुई और 29 अप्रैल को 5961 मामलों की पुष्टि हुई है। यानी कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को 15 मई से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसका अभी दावा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम लोग भी तमाम एनालिस्ट के डेटाज को देख रहे हैं। 15 मई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 15 मई तक कोरोना जो अपने पीक पर होगा और उसके बाद धीरे धीरे संक्रमण के केसेस में कमी आएगी। लेकिन फिलहाल यह दावा कितना सच है कितना झूठ है, इस पर जो है राज्य सरकार भी कुछ नहीं कह पा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने एक बार फिर से निर्देश दिया है, फैसला किया है कि लोग तमाम कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का पालन करें। जिला प्रशासन को स्पेशल एहतियातन कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। और देखने वाली बात होगी कि कोरोना क्या अगले 10 दिनों में झारखंड में 1 लाख एक्टिव केसेस का भी अनुमान हो रहा है। ये एक्टिव केसेस की संख्या हालांकि अभी 50,000 के पार गई है, लेकिन अगले 10 दिनों में राज्य सरकार जो है किस तरीके से तैयारी अपनी करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, 18+ को टीका जो है अभी फिलहाल नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गुजारिश की है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक दोनों को ऑर्डर भी दिया है, लेकिन ये ऑर्डर राज्य में कब तक पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि 10 मई से जो है टीकाकरण अभियान की शुरुआत झारखंड में हो सकती है। मुख्य सचिव विकास आयुक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण सिंह ने बताया कि ऑर्डर के बावजूद टीका जो है वो नहीं मिला है। वहीं पर राज्य में शुक्रवार को मात्र 13,025 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज जो है वो लिया गया। 20% लोगों ने टीका लिया। कुल 64,000 के आसपास लोगों को टीका देना था। तो कहीं ना कहीं टीकाकरण अभियान जो है एक तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। कैसे होगा, लगातार लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और लॉकडाउन, जो मिनी लॉकडाउन भी लगाया गया, तो तमाम सरकार को इस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि आप कितना भी दिन लॉकडाउन लगा लें, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। तो यहां पर टीकाकरण अभियान में देखिए कितने कम लोग जो है आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे राज्य भर के अंचलों में राजस्व का काम जो है वो ठप हो गया है।
कोविड ड्यूटी पर अंचलों के भी कर्मचारियों को लगाया गया है। कोरोना ड्यूटी के कारण म्यूटेशन सहित रिकॉर्ड अपडेट आदि काम लगभग बंद हो गए हैं। इससे लोग, हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, ऐसे में लगता है कि म्यूटेशन और बाकी जो अंचल से रिलेटेड कार्य हैं वो और ज़्यादा जो है दिन इसमें लग सकता है। दोस्तों, एक और फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। +2 शिक्षकों के वेतन से जुड़ा हुआ ये मामला। राज्य के 230 +2 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वोकेशनल शिक्षकों के लिए वेतन जो है आवंटित कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वेतन को आवंटित कर दिया है और इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है। 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जो है जल्द से जल्द वेतन शिक्षकों के खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को लेकर जो है बातें कही गई है। वहीं दूसरे साइड जो है दोस्तों, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने कोविड-19 के बचाव को लेकर चल रहे विभिन्न कार्यों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए 50 लाख का बीमा अनिवार्य करने की बात कही गई है और इसके साथ ही गुजारिश की है सरकार से कि शिक्षकों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे बादल पत्रलेख साहब जो कि कृषि मंत्री हैं। एक बार फिर उन्होंने दावा किया है कि प्रवासी मजदूरों को झारखंड में ही रोजगार मिलेगा। तो पिछली बार भी यह दावा था। पिछली बार तो हालांकि बहुत तरह के दावे किए गए थे, हुआ कुछ नहीं। बड़े स्तर पर जो है काम करने की अभी भी जरूरत है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने तमाम दर्शकों को दे दूं, 31 मई तक, मई और जून का राशन जो है वो सभी कार्डधारियों को जो है अनाज पहुंचा दिया जाएगा। और ये फैसला जो है लिया गया है कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम बात करें लर्निंग मटेरियल्स की, तो इससे भी जुड़ा हुआ अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि जल्द से जल्द सभी तक जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, लर्नेटिक्स ऐप के जरिए लर्निंग मटेरियल्स पहुंचाने की बात हो रही है। और साथ में पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को जो है अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। सरकार के निर्देश के बाद जिले में इसकी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। वहीं पर अभी सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं। तो खबर मैंने दिखाई थी पिछले दिनों कि सरकार इस पर जो है विचार कर रही है। जल्द ही इस पर भी आदेश आ सकता है, क्योंकि सेशन जो है उनका पीछे रहेगा तो फिर आगे और समस्याएं बढ़ेंगी। चलिए दोस्तों, सरकारी CBSE स्कूलों की पढ़ाई जो है वो जुलाई से होगी, ऐसी संभावना जो है वो बताई जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मान्यता की भी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो सेशन जो है ऑलरेडी लेट हो सकता है। ये अपने तमाम दर्शकों को मैं बता दूं। चलिए दोस्तों, एक और फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ये कहा है कि मधुपुर उपचुनाव के जो भी परिणाम आएंगे उसके बाद रैली और जुलूस पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच के बीच मतगणना जो है वो शुरू हो रही है। तो इससे जुड़ा हुआ अपडेट अपने तमाम दर्शकों को समय समय पर हम देते रहेंगे। क्या है मधुपुर का चुनावी गणित और क्या है वहां का हाल? अगर बीजेपी गठबंधन यहां से जीतती है तो बाबूलाल मरांडी की पद और गरिमा दोनों का ख्याल जो है यहां पर जनता रख सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बेरमो और दुमका के उपचुनाव की मिली हार को यहां पर क्या बीजेपी गठबंधन आगे ले जाती है, एनडीए गठबंधन, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।